नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। कनाडा और भारत के बीच का बढ़ता विवाद दोनों देशों पर असर डालेगा। नुकसान सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि दोनों ही देशों का होने वाला है, किसी का ज्यादा तो किसी का कम। भारत और कनाडा का विवाद बढ़ने से कारोबार से लेकर बाजार तक इसका असर पड़ेगा। जब से कनाडा का विवाद शुरू हुआ है, शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। इस विवाद से कनाडा से आने वाले निवेश और निर्यात तो प्रभावित होंगे ही, आपकी थाली का बजट भी बिगड़ने वाला है। खालिस्तान के मुद्दे पर शुरू हुए विवाद का असर अगर दोनों देशों के कारोबार पर पड़ा तो भारत की कई कंपनियां संकट में आ जाएंगी। आपको महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, यानी बोझ आम जनता पर पड़ सकता है। नौकरी पर भी संकट मंडरा सकता है। सबसे ज्यादा मुश्किल उन छात्रों के लिए सामने होगी जो कनाडा जाकर पढ़ाई कर रही हैं। कनाडा में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के कनाडा के आरोपों के बाद दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हो गए हैं। इसका असर कारोबार पर भी पड़ने लगा है। अगर ये असर और बढ़ा तो कनाडा का इन्वेस्टमेंट भारत से बाहर जा सकता है। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, जिसने भारत में 21 अरब डॉलर यानी 1,74,000 करोड़ का निवेश किया है, वो भारत से बाहर जा सकता है। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड का निवेशक कोटक महिंद्रा बैंक, पेटीएम, जोमेटो, आईसीआईसी समेत भारत की 70 लिस्टेड कंपनियां हैं। अगर विवाद बढ़ा तो कनाडाई फर्म अपना हाथ खींच सकती हैं और इकोनॉमी पर इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि असर कनाडा पर भी बराबरी में रहेगा, क्योंकि कनाडा के लिए भारत से जाने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा की इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। तो अगर भारत पर असर पड़ेगा, ऐसा ही असर कनाडा पर भी देखने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच बिगड़ते हालातों से तनाव बढ़ सकता है। कनाडा भारत के बीच कारोबार पर असर पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच साल 2023 में कारोबार $8 बिलियन का हुआ था। तब तनाव बढ़ा तो इस पर भी असर पड़ेगा और निर्यात प्रभावित होगा। अगर बात की जाए तो भारत कनाडा से बड़ी मात्रा में मसूर दाल खरीदता है। अगर विवाद बढ़ा तो दालें महंगी हो जाएंगी। भारत का कुल मसूर आयात 2020-21 में 11.16 लाख टन, 2021-22 में 6.67 लाख टन और 2023 में अभी 8,58,000 टन रहा, जिसमें से भारत ने कनाडा से साल 2021-22 में 9 लाख टन, साल 2021-22 में 5 लाख टन और साल 2023 की बात करूं तो 4 लाख से ज्यादा टन में मसूर की दाल खरीदी। अगर दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए तो जाहिर है कि मसूर की दाल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ भारत और कनाडा के बीच अगर तनातनी लंबे समय तक चलती है तो इसका सबसे ज्यादा असर दालों पर देखने को मिलेगा। इसकी कीमत बढ़ सकती है। साल 2022-23 की बात करूं तो 23,59,000 टन पोटाश के कुल आयात में भी भारत ने कनाडा से 11,43,000 टन खरीदा था। हालांकि इस बात को भी समझना जरूरी है कि कनाडा की निर्भरता भारत पर अधिक है, यानी भारत की निर्भरता तो कनाडा पर है, लेकिन कनाडा की निर्भरता की बात की जाए तो वो भारत पर ज्यादा है। कनाडा में पैदा होने वाली आधी से अधिक मसूर दाल वो भारत को निर्यात करता है। ऐसे में कनाडा के लिए भारत को मसूर का निर्यात रोकना मुश्किल होगा। अगर वो ये गलती करता है तो नुकसान भी खुद ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास मसूर के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो दोनों ही देशों पर इसका असर देखने को मिलेगा। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र जाते हैं जो वहां पढ़ते हैं। अगर विवाद बढ़ा तो भारतीय छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन इसका असर कनाडा पर भी इक्वली देखने को मिलेगा, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी में बहुत हद तक भारतीय छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है, निर्भर करती है भारतीय छात्रों पर। कनाडा में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या 40% है। कनाडा की इकोनॉमी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का बड़ा रोल है। ये छात्र वहां मोटी फीस की भरपाई करते हैं और वहां की इकोनॉमी को मजबूत करने में मदद करते हैं। कनाडाई छात्रों के मुकाबले बाहरी छात्रों से 4-5 गुना अधिक फीस वसूली जाती है। कनाडा जाकर पढ़ने वाले करीब 3.5 भारतीय छात्र वहां की इकोनॉमी में बताया जा रहा है कि 4.9 अरब डॉलर का योगदान करते हैं। तो कुल मिलाकर तनातनी फिलहाल बढ़ रही है, विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर विवाद बढ़ता है तो दोनों ही देशों पर इसका असर देखने को मिलेगा। इस विवाद को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेशन स्पीक्स इसी तरह के तमाम अपडेट्स के साथ हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।